अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौहे महफूज क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिज्क दिया जाएगा और किसकी जिंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, किसको किस तरह की मौत आएगी और कौन किस हाल में मरेगा और किसका हश्र कैसा होगा। अलगर्ज तमाम जमीनों आसमान और इस पर असरार दुनिया कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर तहरीर है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लौहे महफूज क्या है और यह कहाँ पर है? अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज को किस तरह पैदा किया, इसकी शक्ल सूरत कैसी है और इसको किस चीज से बनाया गया, और लौहे महफूज के अंदर इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए हुए हैं, और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी काम का इरादा फरमाता है तो उस काम को कैसे अंजाम दिया जाता है, और लौहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है, और लौहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहनियत पर और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर, लौहे महफूज पर, अर्श, कुर्सी और कयामत के कायम होने पर भी ईमान लाना जरूरी है। लौह एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है तख्ती, और महफूज उसे कहते हैं जिसकी हिफाजत की जाए। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनों आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लौहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कलम और लौहे महफूज को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को हुक्म इरशाद फरमाया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक लौहे महफूज पर तमाम तर मामलात को लिख दिया। प्यारे दोस्तों, लौहे महफूज वह तख्ती है जिसमें तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं। इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात के फना होने तक हर चीज इसमें लिखी हुई है। लिहाजा आज तक जो कुछ इस कायनात में हुआ है और कयामत तक जो कुछ भी होगा वह तमाम का तमाम इस लौहे महफूज में लिखा हुआ है, और लौहे महफूज तमाम मखलूकात की पहुंच से बलातार है। कोई भी इंसान या शैतान इस तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज में हर चीज लिख दी और आसमानों जमीन को पैदा किया, और कुरान पाक के बहुत सारे मुकामात में भी लौहे महफूज का जिक्र मिलता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बुरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि एक कुरान है जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चलता है कि कुरान पाक में भी लौहे महफूज की तख्ती पर भी लिखा हुआ है, और हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है यह वही कुरान पाक है जो लौहे महफूज में तहरीर किया हुआ है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हर चीज लौहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को इस जहान में वाक़ होने से पहले ही लिख दिया था। प्यारे दोस्तों, लौहे महफूज को अल्लाह तबारक व तआला ने सफेद मोतियों से बनाया है, और उसके सफाहात यानी पेजेज सुर्ख याकूत के हैं, और इसकी तहरीरें नूर से लिखी हुई हैं। जैसा कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज को
सफेद मोतियों से पैदा किया और इसके सफहात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं और इसका कलम नूर का है और इसकी लिखाई भी नूर की है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर रोज लोहे महफूज की तरफ 360 मरतबा नजर फरमाई है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला किसी को पैदा करता है, किसी को रिज्क देता है, किसी को जिंदगी देता है और किसी को मौत और किसी को इज्जत से नवाजता है और किसी को जिल्लत में डाल देता है। और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वह करता है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि लौहे महफूज की लंबाई जमीन आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक और मगरिब के बराबर है। लौहे महफूज अर्श की दाईं जानिब है और अर्श के साथ लटकी हुई है और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लौहे महफूज के सीने पर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके वादों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। प्यारे दोस्तों, लौहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया है, जैसा कि हजरत अबू सुनान रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब लौहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शहर का इरादा फरमाता है तो लौहे महफूज में लिख देता है, तो यह लौहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को आकर टकराती है, जबकि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की अजमत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नजरों को नहीं उठाते। जब लौहे महफूज की तख्ती हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे से आकर टकराती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस पर नजर करते हैं। अगर उसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आसमान वालों के मुतालिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं और अगर कोई हुक्म जमीन वालों के मुतालिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। सबसे पहले रोजे कयामत जिस चीज का हिसाब होगा वह लौहे महफूज होगी। प्यारे दोस्तों, जब रोजे कयामत अल्लाह तबारक व तआला लौहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएगा तो उसके सब जोड़ कांप रहे होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला लौहे महफूज से फरमाएगा कि क्या तूने मेरे हुक्म पहुंचा दिए थे? तो लौहे महफूज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। तो कहा जाएगा तेरे हक में कौन गवाही देगा? तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के भी जोड़ कांप रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, क्या तुझे लौहे महफूज ने मेरे तमाम अहकाम पहुंचा दिए थे? तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। उस वक्त लौहे महफूज कहेगी, सब तारीफें उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने मुझे बुरे अजाब से निजात अता फरमाई। और फिर इसी तरह हिसाब किताब का सिलसिला होता रहेगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि क्या लौहे महफूज की तकदीर को बदला जा सकता है और क्या वाकई तकदीर दुआओं से बदल जाती है। इसके बारे में रिवायत में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वह होती है जो आम इंसानों की दबाव की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बदल देता है, और दूसरी तकदीर वह होती है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों या अपने अंबिया इकराम की दबाव की वजह से बदल देता है। इन 2 किस्मों के अंदर तो तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वह तकदीर है जो लौहे महफूज पर तहरीर। इस तकदीर को नहीं बदला जा सकता, हत्ता कि लौहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को तब्दील करने के लिए कोई नबी भी दुआ करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रोक देता है। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि लौहे महफूज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है
उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती और लौहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को किसी तरह भी बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ तकदीर ऐसी होती हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला सही की शक्ल में फरिश्तों को अता फरमाता है। तो वह तकदीर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों, औलिया किराम और अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम की दुआओं से तब्दील हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।